मुझे फंसाया जा रहा है, जेल से डराया जा रहा है। हालात का मुकाबला कर रहा हूं और करता रहूंगा। अगर जेल जाना पड़ा तो खुद जाऊंगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नवाबशाह में तकरीब से खिताब। कहा, हमारे दौर में किसी को सियासी बुनियादों पर जेल नहीं भेजा गया। लोगों को अब अकल आई कि नैब का कानून सख्त है। नैब कवानीन के बायस अब अफसरान और वजीर तरक्याती काम कराने से डरते हैं। अमरीकी नायब मुआविन वजीर खारिजा एलेक्स वेल्स एक रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। वजीर खजाना और वजारत खारिजा हुकाम से हम मुलाकातें होंगी। वजीर आजम और आर्मी चीफ से भी मुलाकात का इम्कान। पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात और अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सी पैक से मईशत पर मस्बत असरात मुरत्तब होंगे। हम शफाफियत और एहतसाब को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का शंघाई में बैनुल-अक़वामी बरामदी कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म दौरा चीन मुकम्मल करके कुछ देर में वतन वापस पहुंचेंगे। कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी अरकान में झड़पें। शदीद तल्ख कलामी। पीपल्स पार्टी रुकन रफीउल्लाह मुजीद नियाजी को मारने के लिए हुकूमती बेंचेस की जानिब दौड़ पड़े। स्पीकर को कार्रवाई मुअत्तल करना पड़ी। इजलास आज 11 बजे फिर होगा। गैर मजाज अफराद को गैर मुल्की दौरों के लिए सरकारी पासपोर्ट जारी करने का इल्जाम। स्पीकर कौमी असेंबली ने डीजी प्रोटोकॉल अनवर सयाल को मुअत्तल कर दिया। अनवर सयाल ने सऊदी अरब जाने वाले एक वफ्द को सरकारी पासपोर्ट जारी कराए थे। मुल्क भर में शरपसंदों के खिलाफ क्रैकडाउन। 1100 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। 250 से ज्यादा अफराद के खिलाफ पर्चे कट गए। वज़ीर दाखिला बराए ममलिकत शहरयार आफरीदी कहते हैं, पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है, मगर कानून हाथ में लेने वालों को कटहरे में लाया जाएगा। ना रियासत कमजोर है ना हुकूमत, फैसले जल्दबाजी में नहीं करना चाहते। सियासत में भी लोग हैं। मैं तो स्पार्को से दरख्वास्त करूंगा, बजाय इधर के कुछ साइंटिस्ट इधर उधर ढूंढें, ये 2-4 हमारे जो यहाँ पे फसाद फिलर्स फैला रहे हैं उनको ही अगर खला में भेज दें तो हमारी भी बचत हो जाएगी। वज़ीर इत्तलात का फसादियों को खला में भेजने का मशवरा। वापसी का रास्ता ना रखने की ख्वाहिश का इजहार। फवाद चौधरी ने अपोजिशन को फिर खरी खरी सुना दी। बोले, वो कहते हैं एनआरओ, हम कहते हैं नारो। मुल्क का लूटा गया पैसा किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। शरीफ फैमिली की सजा मुअत्तली के खिलाफ नैब की अपील की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान केस सुनेंगे। जस्टिस साकिब निसार तबीयत बेहतर होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। डॉक्टर्स का घर पर आराम का मशवरा। कराची को तजावुजात फ्री बनाने के लिए इंतजामिया इन एक्शन। एंटी इंक्रोचमेंट टीम भरपूर मज़ाहमत के बाद तजावुजात हटाकर वापस आई तो दुकानदारों ने दोबारा ठेले लगा लिए। ऑपरेशन के बाद शहरी घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे रहे।
मौलाना समीउल हक के कत्ल की तहकीकात दुरुस्त सम्त में जा रही हैं। बहुत जल्द कातिलों तक पहुँच जाएंगे। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी की मदरसा हक्कानिया में मौलाना समीउल हक के बेटे से ताज़ियत के बाद गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान भी इजहार अफसोस के लिए पहुंचे। कहा, मौलाना समीउल हक की शहादत बड़ा सानिहा है। इनके पैरोकार सब्र का दामन हाथ से न छोड़ें। आर्मी चीफ का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिब्बी का दौरा, पाक रूस मुश्तरका फौजी मशकों का जायजा लिया। सिपा सालार की जानिब से शरीक फौजी दस्तों के जज्बे और महारत की तारीफ। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था, मशकें दोनों मुमालिक की अफवाज में ताल्लुकात बढ़ाने का बेहतरीन फोरम है। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, खुसूसी ऑपरेशंस और तजर्बात की शेयरिंग है। इस्लामाबाद में बहरिया टाउन CDA की 510 कनाल आराजी पर काबिज। CDA ने बेदखली की कार्रवाई शुरू की तो बहरिया टाउन ने हुक्म इम्तनाई हासिल कर लिया। हुक्म इम्तना पर फैसला कल सुनाया जाएगा। बहरिया टाउन को जमीनों की अलॉटमेंट पर कायम अली शाह का नैब में पेश होने से इनकार। तफ्तीशी ऑफिसर से 15 रोज की मोहलत तलब। लाहौर गढ़ी शाहू में शहरियों ने डाकू पकड़ लिए। पहले खुद दुर्गत बनाई, फिर पुलिस के सपुर्द कर दिया। डाकुओं से नकदी, सोना, पिस्तौल और छुरी बरामद। मकबूजा कश्मीर में आज यौम शहादाए जम्मू मनाया जाएगा। 1947 में भारतीयों ने हजारों कश्मीरियों को शहीद किया था। ये दिन उन शहदा के मिशन को जारी रखने के तौर पर मनाया जाता है। अमरीकी पाबंदियां तोड़ेंगे और फखर से तोड़ेंगे, ईरानी सदर का दबंग ऐलान। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो कहते हैं, ईरान खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है, हम मजीद दबाव डालना चाहते हैं। ईरान के रवैये में तब्दीली तक दबाव जारी रहेगा। अमेरिका में अगले 2 साल किसका ऑर्डर चलेगा, फैसला आज होगा। वस्त मुद्दती इंतखाबात में ऐवान नुमाइंदगान की 435 और सेनेट की 35 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। इन इंतखाबात को अमरीकी तारीख की महंगे तरीन इंतखाबात करार दिया जा रहा है। और पेशावर के काबली पुलाव की धूम, दूर दराज से लोग काबली पुलाव खाने के लिए पेशावर का रुख करते हैं। कोयटा में सर्दी की सौगात, खुश्क मेवा इजाद, ड्राई फ्रूट्स की दुकानों पर रश बढ़ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं फाइक महमूद। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। चीन में बहुत सी अहम मुलाकातों, अहम यादाश्तों और अहम मुआहिदों पर दस्तखत के बाद वजीर आजम कुछ ही देर में वतन वापस पहुंचने वाले हैं। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। आसिफ अली जरदारी कहते हैं, मुझे फंसाया जा रहा है, जेल से डराया जा रहा है, हालात का मुकाबला कर रहा हूं और करता रहूंगा।
अगर जेल जाना पड़ा तो खुद जाऊंगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नवाब शाह में तकरीब से खिताब, कहा कुछ लोगों को अब अकल आई है कि नैब का कानून सख्त है। नैब कवानीन के बायस अब अफसरान और वजीर तरक्याती काम कराने से डरते हैं। हुकूमत ने डॉलर को आसमान पर पहुंचाकर हर आदमी को मुश्किलात में डाल दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नवाब शाह में तकरीब से खिताब, सियासी मुखालिफिन को खरी खरी सुनाई, जबकि दबे अल्फाज में नून लीग के कायदीन को भी सुना गए। बोले कि नैब का कानून कितना सख्त है, लोगों को अब अकल आ रही है। जेल क्या है? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। 2 बार जेल काट चुका हूं, अब फिर डराया जा रहा है। अवाम को नौकरियां दी, देते रहेंगे। अगर जेल जाना पड़ा तो खुद जेल जाऊंगा। आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत वक्त को भी निशाने पर रखा और कहा कि डॉलर आसमान पर पहुंचाकर हुकूमत ने हर आदमी को मुश्किल में डाल दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की खिदमत की है और करती रहेगी। अब नैब की वजह से अफसरान और वज़रा तरक्याती काम कराने से खौफजदा है।